स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा तथा शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग आरा में मंगलवार को वार्षिक परीक्षाफल जारी हुआ। परीक्षाफल सह पुरस्कार वितरण 2026 का उद्घाटन विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र तथा प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से किया। समारोह में प्ले ग्रुप से 11वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 75 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया गया। वहीं कक्षा नर्सरी से कक्षा 11वीं तक अपनी कक्षा में सभी सेक्शन मिलाकर टॉपर रहे छात्र छात्राओं को विशेष रूप से पुरस्कृत किया गया। संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग आरा के टॉपर बच्चों के नाम क्रमशः सूर्यांश सिंह नर्सरी, प्रियांशु कुमार LKG, ऋषभ यादव UKG, राजवर्धन राज कक्षा 1, कुश यादव कक्षा 2, जयेश कुमार कक्षा 3, आरुषि कुमारी कक्षा 4 और शिक्षा कक्षा 5 हैं। वहीं शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा आरा के टॉपर छात्र छात्राओं के नाम क्रमशः आराध्या कुमारी PREP, तान्या अरफशा LKG, शिवम त्रिमूर्ति UKG, सम्राट कुमार सिंह कक्षा, नंदनी कुमारी कक्षा 2, आयुष सिंह कक्षा 3, आलिया करीम कक्षा 4, वारिश शफी कक्षा 5, शौर्य कुमार कक्षा 6, साक्षी कुमारी कक्षा 7, अमृत राज कक्षा 8, निशांत कुमार एवं सफीना करीम कक्षा 9 एवं अदिति कुमारी कक्षा 11 हैं। विद्यालय का एनुअल रिजल्ट डे है और यह दिन ऐसा होता है जो विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एकेडमिक इंचार्ज, वाइस प्रिंसिपल, एग्जामिनेशन इंचार्ज, प्रिंसिपल, जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों की मेहनत के प्रतिफल का आज का दिन होता है, खासकर बच्चों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोजीशन पाई है अपने क्लास में और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई पोजीशन नहीं मिली है। उन्होंने भी मेहनत की साल भर, लेकिन कुछ तो कमियां रही होंगी, जो मेहनत कम रही होगी। निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारा साल बाकी है। आप सतत प्रयास करते रहें और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन जो बच्चे पोजीशन इन क्लास जिनका है, जिन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी। और यह मत समझिए कि आपने अचीव कर लिया, आप यह समझिए कि आपकी शुरुआत हो रही है और आपने जिस मुकाम को पाया है उसे आपको बरकरार रखना है या उससे भी और ज्यादा अचीव करने की कोशिश करनी है। तब आपका आज का जो अचीवमेंट है वह कारगर होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास करके शिक्षकों को जिन्होंने पूरी साल आपको मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया है, बच्चों को भी जिन्होंने इसको फॉलो अप किया और यहाँ तक पहुँचे हैं, डायरेक्टर सर को जो बराबर मार्गदर्शन देते रहते हैं और बहुत सारी चीजें गाइडलाइन जिन पे हम सभी कार्य करते हैं। और आज का प्रतिफल का दिन है। वैसे बच्चे जिन्होंने टॉप 10 में जगह नहीं बनाई है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपका बस खत्म हो गया वाला समय नहीं है। स्टूडेंट लाइफ क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ ही क्या का उम्र हम सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो उस समय में मौका होता है कि जो हमने चूक की है, जो हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों को सुधार के हम अगले साल अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जो टॉप 10 नहीं लाए हैं अगले साल प्रयास करेंगे ना? नहीं, जो लाए हैं पोजीशन वही बोल रहे हैं, प्रयास करेंगे ना? बोलोगे अगले साल खूब प्रयास करेंगे ना? थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विद्यालय का आंतरिक परीक्षाओं का एनुअल रिजल्ट डे था। लगभग विद्यालय के 3000 बच्चों ने परीक्षा दिया और उसमें 70% बच्चे 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जो
जैसे एक क्लास में लगभग 6 या 7 सेक्शन है और 7 सेक्शन मिलाकर 3 टॉपर बच्चों को प्रत्येक वर्ग से यहाँ पर मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया, प्रमाण पत्र दिया गया और कुछ गिफ्ट दिया गया। बहुत ही कम मार्जिन से, क्योंकि जो टॉपर बच्चे थे 1% के लिए कोई बच्चा पीछे रह गया था, 1% के लिए कोई बच्चा आगे रह गया था, लेकिन टॉपर तो टॉपर होता है। तो लगभग 62 से 70 बच्चों को पूरे विद्यालय में सम्मानित किया गया। मैक्सिमम उन्होंने 100 में 100 प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग लाया था और बाकी जो शेष बच्चे थे औसत रिजल्ट 70% के करीब बच्चे, 3000 बच्चों में करीब 70%, 90% के तक अंक लाए हैं और बाकी का औसत अंक 70% के करीब था। और अब 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक विद्यालय में पेरेंट टीचर मीट, उत्तर पुस्तिकाओं का स्वावलोकन तथा बहुत सारा चीज़ हम लोग करेंगे। हमारे जुबली हॉल में हमारे सारे विषय शिक्षक, वर्ग शिक्षक, प्रभारी, पदाधिकारी और हम भी होंगे। सारे लोग एक जगह बैठेंगे और 7 दिनों तक सारे अभिभावकों को आमंत्रित किया गया है कि आप विद्यालय में आवें और अपने बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में बताएं। अपने बच्चों की कॉपियों की जांच करें खुद से कि आपका बच्चा जितना लिखा है उतना अंक उसको मिला है कि नहीं, क्योंकि अक्सर प्राइवेट स्कूलों पर यह आरोप लगता है कि सारे बच्चों को 90% देकर पास कर दिया जाता है ताकि अभिभावक खुश रहें, लेकिन संभावना विद्यालय प्रबंधन ऐसा नहीं करता है। जो बच्चा 100% के लायक है उसको 100%, जो बच्चा 90% के लायक है 90% और जो बच्चा फेल करने लायक है उसको फेल भी किया जाता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉप किए हैं, बहुत सारे बच्चों का कम मार्क्स आया है। तो इसीलिए हम लोगों ने पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सारे अभिभावकों को इन 7 दिनों में आमंत्रित किया है कि आए, बातचीत करें और अपने बच्चों के प्रगति के बारे में समझें। जूनियर बच्चों के लिए ये नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए किया गया है ये आयोजन। जिस तरह से AI और जो रोबोटिक बेसिक शिक्षा है उसको देखिए, आने वाले दिनों में जो भी हो, संभावना विद्यालय प्रबंधन में रोबोटिक लैब पिछले 2 साल से कार्यरत है और इस साल से AI की शिक्षा भी कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ हम लोगों ने शुरू कर दिया है। आज हमारे विद्यालय में एनुअल रिजल्ट डे था, जिसमें बच्चों को रिजल्ट के साथ साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया। जिन बच्चों ने पोजीशन इन क्लास लाया था, बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे और जो मार्जिन थी टॉप 10 बच्चों में बहुत कम थी, पॉइंट्स की मार्जिन थी। फिर भी जो पोजीशन इन क्लास था, जो बच्चे टॉप 3rd थे उनको अवार्ड दिया गया और आगे के लिए शुभकामना दी गई। साथ ही आने वाले 1 सप्ताह 8 अप्रैल तक हमारे विद्यालय में बच्चों के अभिभावकों और बच्चों के लिए कॉपियां दिखाई जाएंगी और साथ ही PTA होगा, यानी पेरेंट टीचर मीट होगा। 1 दिन का नहीं है, पूरे 8 दिनों का है। इन 8 दिनों में जब भी पेरेंट्स चाहें, बच्चों के माता पिता आके बच्चों के साथ क्या समस्या है, पूरे साल क्या समस्या रही या फिर क्या उनको अच्छा लगा, वो हम लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जुबली हॉल में क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर के साथ साथ डायरेक्टर, प्रिंसिपल सभी लोग मौजूद होंगे और आप अपनी बच्चों की समस्याओं को या फिर जो कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के आप कर सकते हैं। कुल मिला करके मुझे लगता है कि 62 बच्चे, 62 से 70 बच्चे आए हैं। 10th के बच्चे तो बोर्ड देने चले गए थे और 12th के भी, तो बाकी 11th तक थे बच्चे। कुछ बच्चे नहीं आए थे जिनका सर्टिफिकेट और अवार्ड रखा हुआ है, आकर के ले सकते हैं। आपके माध्यम से उन सभी बच्चों को, अभिभावकों को और अपने शिक्षकों को भी जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, सभी को शुभकामनाएं।